सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस ऐसा कुछ सीन है कि टेक्नोलॉजी का यूज अभी तक हमें प्रॉपर नहीं आ रहा जैसे होना चाहिए। आज जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं वो है हमारे पास स्टरलाइजेशन के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में कि जब हमने स्टार्ट किया था ब्लड सैंपलिंग का, और कोई भी टॉपिक हम जब भी नर्सिंग का स्टार्ट करते हैं, जैसे बैंडेजेस करनी है, इंजेक्शंस करने हैं, तो हम उससे पहले कहते हैं कि हमें अपने हैंड क्लीन करने हैं, पेशेंट की बॉडी को सैंपलिंग से पहले क्लीन करना है। तो ये सारा जो क्लीनिंग का जो मकसद है वो क्या है? स्टरलाइजेशन है। नर्सिंग के अंदर स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेडिकल के प्रोफेशन में कोई भी काम करने से पहले, पेशेंट को अटेंड करने से पहले, उसकी बैंडेजिंग करने से पहले, या बैंडेजिंग जो सामान इस्तेमाल किया जाएगा, जो मटेरियल यूज किया जाएगा, वो सब कुछ जो है वो स्टरलाइज होता है, जिसे हम कहते हैं ये इसमें किसी किस्म का जरासीम नहीं है, फ्रेश यूज करना है। हमको डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं, तो एक दफा इस्तेमाल करने के बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और नेक्स्ट किसी पेशेंट के लिए अप्लाई करना हो तो नहीं करते हैं। को बैंडेज करना हो तो बैंडेज हम नहीं यूज करते हैं। इवन दैट कि हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाने से पहले जो हम कॉटन लगा के क्लीन करते हैं, तो वो भी हम स्टरलाइजेशन कर रहे होते हैं। जी हमने सर। किसी पर्सन को ऑपरेट करना हो, वो ऑपरेट करने से पहले जो मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या जो हमारा रूम होता है, जो मटेरियल सारा बनाया जाता है, बैंडेजेस होती हैं, जो कॉटन होते हैं, इवन जो स्टाफ नर्सिस ने या वार्ड के अंदर या थिएटर के अंदर जो उन्होंने ड्रेस पहने होते हैं सर्जरी के, तो भी स्टरलाइज किए तो जरासीम हटा दिए होते हैं। तो इसी क्लिनिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स को ये स्टरलाइजेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, वो काइंडली माइक ऑफ कर ले अपने। और ड्यूरिंग लेक्चर जो है ना, ये चैट कम कम किया करें, तो इससे आप लोगों की जो तवज्जो जो है वो प्रॉपर नहीं रहती। अब ये बात करने लगे हैं स्टरलाइजेशन की, तो हम अगर अपने अल्फाज में कहें तो किस तरह कहेंगे कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? सर औजार की सफाई जो स्टीम के जरिए की जाती है। वो तो एक पर्पज है ना, पर्पज नहीं बताएं हमें, बताएं स्टरलाइजेशन कहते हैं किसको है, अपने अंदाज में बताएं। सर जरासीम को मारना। स्टीम को पार करना जरासीम को सर। मारना, शाबाश। और बाकी बच्चे बताएं, अपना अपना व्यू दें मुझे। तमाम स्टूडेंट बता सकते हैं मुझे। जर्म्स को दूर करना सर। जर्म्स को दूर करना, और सर बैक्टीरिया को खत्म करना। बैक्टीरिया को खत्म करना, ठीक है। और सर वो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्लीन करने के लिए, क्लीन द इंस्ट्रूमेंट। हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो जितने भी, हम इसके लिए कोई बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, हम वायरस नहीं बोलेंगे, हम ओवरऑल बोलेंगे जर्म्स। क्या बोलेंगे? जर्म्स। या बैक्टीरिया को रिमूव करना है या जर्म को, फिर इस तरह हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाएंगी। हम ये बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड रिमूविंग ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन अफेक्ट आवर बॉडी। समझ आ रही बात की? जी सर। नहीं। ऐसे कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन क्या है? ऐसे एक ऑर्गेनिज्म जो ऐसा हमारी मेथड है, सेहत एक को ऐसा मुतासिर करते प्रोसेस हैं। है जिसके तहत हम क्या करते हैं? जर्म्स को किल करते हैं। क्या करते हैं? जर्म्स जर्म्स को को किल करते जर्म्स को किल करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी ग्रोथ जो हो रही होती है उसको खत्म करने के लिए। जी सर। सर्जरी के दौरान डबल अफेक्ट्स पेशेंट की डिजीज को, उससे जब वो रोकने के लिए, और जब वो जरासीम की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए करते होते हैं हम। जी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? आपके यस सामने सर। ये बुक में भी मैंने हाँ जी इसका सर स्क्रीन जी। शेयर भी किया हुआ है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जरासीम कशी क्या है? जरासीमों को तबाह करने का अमल है। तबाह करने का अमल। अच्छा, जरासीमों को तबाह करने का अमल। मेरे ख्याल में ये वर्ड तबाह का यूज करना ये दुरुस्त नहीं है।
क्या करेंगे हम, जरासीम को किल करते होते हैं हम। जी क्या करते होते हैं? जरासीमों का जरासीम खात्मा, की फिर या सर खात्मा भी आ सकता है बीच में। जरासीमों को मारने का अमल है। ठीक है। अब ये इसके कितने मेथड हैं, हम कितने तरीकों से करते हैं हम इसको करते होते हैं फिजिकल मेथड के जरिए करते हैं हम इसको केमिकल मेथड के जरिए करते हैं, और एक मैकेनिकल मेथड होता है, अब बुक में ऐड नहीं है, मैं इसका तीसरा मेथड ऐड कर रहा हूँ। पहला है फिजिकल मेथड, सेकंड मेथड है केमिकल मेथड, और थर्ड है हमारा मैकेनिकल मेथड। अच्छा, जी फर्स्ट है सर। हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारे पास पहला पॉइंट है ड्राई हीट, सेकंड हमारा मेथड है मॉइस्ट हीट, यहाँ बुक में मेंशन शायद होगा। पहला मेथड हमारा है ड्राई हीट, सेकंड है मॉइस्ट हीट, और थर्ड है रेडिएशन के जरिए, केमिकल्स के जरिए, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे जी कि सर नाम जी। से ही जाहिर है जैसा फिजिकल मेथड। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम फिजिकली खुद इन्वॉल्व हों, हम इन्वॉल्व हों। कैसे इन्वॉल्व हों? ड्राई हीट के जरिए हम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेबोरेटरी में, या ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या इमरजेंसीज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब वो इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाएं या जो ब्लड लगा हो, तो हम क्या करते होते हैं, हम उनको वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद उनको बॉयल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वॉश बॉयल करते हैं, कर फिर लेते उसके हैं, बाद बॉयल कर लेते हैं। या उनको हीट के जरिए इतना गर्म कर देते हैं कि उनके ऊपर जरासीम किल हो जाएं। और जी। हम रेडिएशन के जरिए कर देते होते हैं, तो उसमें रेडिएशन के साथ भी जरासीम किल हो जाते हैं। ये फिजिकल मेथड्स हैं, हम अभी इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब देखें फिजिकल मेथड पहला क्या है, ड्राई हीट के जरिए ये आपकी बुक में चेंज है टॉपिक ये वाला, जी सर जी। तो क्या उसको भी हम देख लेते हैं। अभी हम जिसको कर रहे हैं पहले ये कर लें, वो वाला भी जो एडिशन में सारी चीजें हैं, अगर कोई स्टूडेंट मुझे वो शेयर कर दे पर्सनल इनबॉक्स में, तो उसको मैं देख लेता हूँ। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है फिजिकल मेथड का पहला पार्ट, वो है ड्राई हीट। अब ड्राई हीट में हम तीन तरह से करते हैं, हम बर्निंग करते हैं, और बर्निंग बाय रेड हॉट, और बाय फ्लेमिंग, और बाय रेज। ये फिजिकल मेथड का पहला पार्ट है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हम खुश्क हरारत के जरिए जरासीम को किल करते हैं। बर्निंग मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बैंडेजेस रिमूव करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, उसको हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, या उसको दबा देते हैं। और या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गर्मी से या हम हीट के से गुजारते हैं, तो उससे स्टरलाइज हो जाते हैं। कुछ चीज़ों को आग के शोले से गुजारेंगे, जैसे हमारी सीजर्स होती हैं। ये पुराने मेथड्स हैं, बहुत पुराने मेथड यूज़ किए जाते थे, लेकिन आजकल ये मेथड यूज़ नहीं किए जाते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, और नेक्स्ट मेथड है हमारा फिजिकल मेथड का दूसरा पार्ट है मॉइस्ट ताप। हीट। कौन सा है? अब मॉइस्ट हीट से क्या मुराद होता है? मरतूब हरारत। मरतूब हरारत मतलब हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मेथड में स्टरलाइजेशन जब की जाएगी, तो इसमें वाटर या लिक्विड इन्वॉल्व होगा, जिसमें नमी इन्वॉल्व होगी। इसमें हमारा पहला मेथड है बॉइलिंग मेथड। हम कुछ चीज़ों को बॉयल करते हैं और बॉयल करने वो कर देते हैं। और सेकंड मेथड है स्टीमिंग का मेथड। कौन सा मेथड है? स्टीमिंग का। पहला मेथड कौन सा था हमारा? हरारत का, खुश्क हरारत का। खुश्क हरारत के जरिए। जी। उसमें हम 4 पॉइंट पढ़े हमने, बर्निंग बाय रेड हॉट, बाय फ्लेमिंग, और बाय गैमा रेज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर बी फिजिकल मेथड का, मॉइस्ट हीट के जरिए। उसमें बॉइलिंग होगी और स्टीमिंग होगी, ऑटोक्लेव के जरिए होगी। अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारा ड्राई हीट का था। ड्राई हीट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? पहला बर्निंग में डिस्कस क्या करते हैं, इस्तेमाल शुदा सामान, बैंडेजेस और रबड़ का सामान, और जो ऐसा मटेरियल जिसको दोबारा हम यूज नहीं करेंगे, हम उसको बर्न करके भी जरासीम की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। मैंने पहले डिस्कस किया था, हमारी स्टरलाइजेशन करने का मतलब क्या है? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जरी। जब हम दौरान सर्जरी मरीज को है वो नए इन्फेक्शन से, नए डिजीज से हम बचा सकते हैं। ये इसके पर्पस होते हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं कि हम जरासीम की ग्रोथ को रोकने के लिए हम ऐसे मटेरियल को हम जला देते हैं ताकि उससे मजीद हवा में जरासीम ना दाखिल हो जाए और मजीद किसी को इन्फेक्शन जो है वो मटेरियल के जरिए कंटेमिनेट ना कर सके। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा करना। नेक्स्ट है बर्निंग बाय रेड हॉट। स्टरलाइजेशन जो है वो उसमें प्लाटिनियम की बनी हुई चीजें और जो हमारे जो स्टिचेस करने वाली जो नीडल्स होती थी उनको हम तेज आग से गुजार के या आग के शोले से गुजार के या इतना गर्म करते थे कि वो रेड हो जाती थी। उसके जरिए भी हम स्टरलाइजेशन हम करते होते थे। लेकिन आजकल जो है वो मार्केट में ऐसी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मार्केट में एक पेशेंट के लिए जब हम स्टिचेस करते हैं तो उसके लिए पूरी बनी बनाई जो है वो नीडल्स मिलती हैं और सिंगल यूज के लेते हैं। यूज करने के बाद उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको दोबारा यूज नहीं करते। लेकिन कुछ सेटअप्स ऐसे भी हैं, हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहाँ ये पुराने मेथड अभी भी अप्लाई किए जा रहे हैं। वहाँ पे हम ऐसी सुइयों को हम स्टरलाइज कर देते होते हैं बाय फ्लेमिंग। बहुत सारी है वो सीजर्स या ऐसे आलात जिनको हम आग के शोले शोले से गुजार के हम फ्लेम का मतलब क्या होता है? शोला। और बाय फ्लेमिंग शोले के जरिए हम जब उसमें से इंस्ट्रूमेंट को गुजारना और गुजारने के बाद उनको स्टरलाइज करना। अब इसमें ड्राई हीट में जो पहला इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो है हॉट एयर ओवन। क्या है? हॉट एयर ओवन। क्या आपने देखा हुआ हॉट एयर ओवन क्लास? जी सर जी। हॉट एयर ओवन देखा हुआ आप लोगों ने? जी सर जी। किसने देखा हुआ है? सर क्लास में भी आपने बताया हुआ था। क्लास में हमारे पीछे जो है वो लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स सा पड़ा हुआ है, बड़े वाला बॉक्स पड़ा हुआ है। जी उसमें सर हम जी। क्या करते होते हैं? गाज की इंस्ट्रूमेंट चीज, रखते हैं। शीशे की सामान और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स तमाम को रखते होते हैं। और रखने के बाद उसके ऊपर एक डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में से हम उसको 100 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है कि हम उसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। शीशे का सामने बॉक्स नजर आ रहा होता है, उसमें डिस्प्ले में नजर आ रहा होता है कि हमने जो है वो कौन सा सामान रखा हुआ है और उसकी कैसी कंडीशन है। बाहर से हम डिस्प्ले से भी देख सकते हैं। उसके 2-3 रैक्स होते हैं। शीशे का सामान रखा जाएगा तो उनको टिश्यू वगैरह से हम रैप कर लेंगे। अब आपकी बुक में क्या मेंशन है कि हॉट एयर ओवन के अंदर हम तेज ज़रा आलात, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गाज पीसेस, टेस्ट ट्यूब, शीशे का सामान होगा तो कहते हैं जालीदार कपड़े में लपेट कर रखेंगे और उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। हॉट एयर ओवन के अंदर काफ़ी स्पेस होती है। एक थर्मामीटर लगा होता है जिसका टेम्परेचर जो है वो 100 to 180 तक के दरमियान हम उसको फिक्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हॉट एयर ओवन के अंदर हमने कितनी देर रखना है इंस्ट्रूमेंट को? हम कह सकते हैं 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक हम शीशे का सामान, प्लास्टिक का सामान या और जो हमारी जो दूसरी होती हैं गाज पीसेस वगैरह, बैंडेजेस वगैरह, उनको आधा घंटा 15 से 30 मिनट तक हम स्टरलाइज करेंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारी नीडल्स हैं, सीजर्स हैं या जो भी आर्टरी फोर्सेस वगैरह जो यूज होती हैं, उनके लिए हमें कम से कम जो है वो हॉट एयर ओवन के अंदर 1 घंटा स्टरलाइजेशन करनी है। कितनी करनी है? 1 घंटा। एक क्लास 1 घंटा। अब हमने पहला मेथड पढ़ रहे थे, कौन सा था हमारा? हमने पढ़ा स्टरलाइजेशन क्या होती है, कितने तरीकों से की जाती है। इसमें था स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते होते हैं? ये क्लास स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस to use or kill or remove bacteria, microorganisms, and germs for prevent the growth of disease, for prevent the spread of disease, for prevent double surgeries, या ऐसे भी कह सकते हैं कि prevent from infectious material during surgeries। या हम सिंपल अल्फाज में बोलें तो हम जरासीम कशी जो है वो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जरासीमों को खत्म करते हैं, उनको किल करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। क्यों करते हैं? उनकी मजीद जो है वो पैदावार जो है वो जरासीम की पैदावार ना हो और उनको मजीद जो है वो फैलाओ जरासीमों का ना हो, उससे रोकने के लिए स्टरलाइजेशन करते हैं। क्या हम अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं?
और हम करते कैसे हैं, 2 तरीके हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में इसके भी आगे मजीद 2 डिवीजन है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। कौन सी है? ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में बर्निंग था, बर्निंग में रेड हॉट था, बाई फ्लेमिंग था और गामा रेज के जरिए जो करते होते। और मॉइस्ट हीट में बाई बॉइलिंग है और बाई ऑटोक्लेव है। तो ड्राई हीट में हमने पढ़ा, हमने इसमें बर्निंग कैसे करते हैं, बर्निंग में रेड हॉट कैसे करते हैं, फ्लेमिंग कैसे करते हैं, हॉट एयर ओवन के जरिए हम कैसे करते हैं, और हॉट एयर ओवन होता क्या है और किस किस्म का बना होता है। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बाई बॉइलिंग का, और बाई बॉइलिंग में हम इसका जो है वो आपको बताएंगे कि इसमें ऑटोक्लेव यूज होगा। इस मेथड के अंदर हम ऑटोक्लेव यूज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको कल। राइट? जी सर। अभी हमने जस्ट पढ़ा है व्हाट इज स्टरलाइजेशन, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। उसमें पहला मेथड था फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट को हम पढ़ रहे थे। तो फिजिकल मेथड का हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह कल जब आप आएंगे तो आपको इसकी वीडियो भी दिखाई देगी। कल सैटरडे है, सैटरडे को भी आपका मैं इसका लेक्चर दूंगा स्टरलाइजेशन का। कल हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कल और लेक्चर तो कोई नहीं होगा, हम इसी का एक ही कर लेंगे। अंडरस्टैंड क्लास? ठीक हो गया सर जी। ओके क्लास। फिर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे? नो क्वेश्चन? चले सर मुझे ये जरासीम, हाँ जी सर ये जरासीम में और वायरस में क्या फर्क है, बैक्टीरिया और वायरस में? बेटा जी, मैंने बात की है जर्म्स की। अगर हम बात करें जर्म्स, जो जर्म में सारे जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इल्ली, स्पोर्स आपके पास, उसके अलावा जो जितने भी नोसोडोज हैं सारे इसमें आ जाते होते हैं। आगे इनकी स्ट्रक्चर में फर्क होता है कि बैक्टीरिया कैसा होता है, वायरस कैसा होता है, उनके आगे कॉलोनीज में फर्क होता है। ये आप माइक्रोबायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपको जो स्टार्ट में मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऑक्सीजन बेस, बताया था ना सारे आप लोगों को। जी सर। होप्स हो कि वो आपको जो बहुत पुरानी बातें वो याद हो। ओके क्लास? मेथड कितने हैं इसके? 3 मेथड। तो जो कितने मेथड है? 3। कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल और फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। हाँ शाबाश, ये आप लोगों को याद कर लिया। और फिजिकल मेथड कितने तरीके से करते हैं हम? 2 तरीकों से। 2 तरीके। चलिए ठीक है क्लास। फिजिकल हम करते होते हैं ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ओके क्लास, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अभी जुमे का टाइम भी है तो हम उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी? जैसा ओके, अल्लाह हाफिज़ सर इसकी जी। रिकॉर्डिंग में आपको सेंड